अस्सलाम वालेकुम। एस्पायर के कैट गेम ट्यूटोरियल्स के साथ खुश आमदीद और ये वीडियो लेक्चर CNC लॉजिक की जानिब से आपको पेश किए जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इन दो 2D स्केचेस को सिलेक्ट करते हुए प्रोफाइल मिल का प्रोग्राम बनाया था। आज हम उस प्रोफाइल मिल के अंदर कुछ डिटेल्स ऑप्शन चेक करेंगे। ठीक है, तो इसी मॉडल को जो हमने बनाया था, इसको ये जो आउटर क्लोज सेक्शन है, इसको हम ऑफसेट की कमांड यूज करेंगे। ठीक है, और मैं इस सेक्शन को सिलेक्ट कर लूँगा। हम इसको 0.3 इंचेस जो है वो अंदर की तरफ ऑफसेट कर देंगे। क्रिएट शार्प ऑफसेट कॉर्नर आपने रखना है या नहीं रखना, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे मैं इस चेक को लगे रहने देता हूँ और ऑफसेट कर देता हूँ। ओके, ठीक है, तो ये हमारे पास एक और स्केच आ गया। इस स्केच की मदद से हम एक और प्रोफाइल मिल का प्रोग्राम बनाएंगे और कुछ डिटेल ऑप्शन देखते हैं। तो हम टूल पाथ के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे जाके दोबारा से हम प्रोफाइल मिल के ऑप्शन पे जाएंगे। स्टार्ट हाइट जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा वर्क पीस है उसका जो टॉप फेस है वहाँ से कितनी डेप्थ में हमने जाना है, यानी वर्किंग कहाँ से स्टार्ट होनी है, ये हम डिफाइन कर सकते हैं। हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि 0 से वर्किंग स्टार्ट नहीं हो, 0.05 इंचज से वर्किंग स्टार्ट हो और 0.1 इंचज तक जाए। ठीक है, तो इट्स अप टू यू। तो हम इसको 0 ही रखते हैं। लास्ट टाइम हमने यहाँ पर जो है वो टूल सेलेक्ट किया था। ठीक है, एडिट में जाके 1/4 इंचज का टूल, और उसके मैंने कुछ यहाँ पर आपको पैरामीटर समझाए थे प्रोफाइल मिल्क के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे। एडिट पासेस के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ पासेस हैं वो हम यहाँ से कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो इसको हम 10 पासेस ही रहने देते हैं, या आप यहाँ से ओवरऑल डेप्थ को अगर चेंज कर दें, लेट सपोज आप यहाँ पर 0.5 कर दें, तो भी हमारे पास जो है वो यहाँ पर पासेस जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम भी आप जो है वो नंबर ऑफ पासेस कम या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ेगी टोटल डेप्थ उससे डिवाइड हो जाएगी। तो इसको हम फिलहाल 10 पासेस ही रखते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पर आउटसाइड या इनसाइड देखा था। तो सबसे पहले मैं स्केच को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और हम यहाँ पर इनसाइड का ऑप्शन, आउटसाइड का ऑप्शन लेते हैं। ठीक है, यानी इस स्केच से आउटसाइड टूल चलेगा, कन्वेंशनल डायरेक्शन है। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज हम रहने देते हैं और यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो ये पुराना प्रीव्यू आ रहा है इसको आपने यहाँ से रीसेट प्रीव्यू कर देना है। ठीक है, और यहाँ से हम इसको प्ले करते हैं। तो ये हमारा वही लास्ट वीडियो वाला प्रोग्राम जनरेट हो गया है जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जनरेट किया था। ठीक है, इसको मैं क्लोज करूँगा और राइट क्लिक करूँगा और एडिट में जाके दोबारा हम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब आउटसाइड या इनसाइड का ऑप्शन जब आप यूज़ करेंगे तो आपके पास अलाउंस ऑफसेट आएगा। ठीक है, जब आप ऑन पे चेक लगाएंगे तो ये फ्रीज हो जाएगा। अलाउंस ऑफसेट का मतलब ये है कि अगर आप टूल जो है वो इस 2D स्केच से बाहर की तरफ चलाना चाह रहे हैं, तो अगर आप चाह रहे हैं कि इस लाइन से टूल हट के चले, तो उस गैप का जो है यहाँ पर आप अमाउंट मेंशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं कि 0.2 इंचेस ऑफसेट होके टूल आपका चले। ठीक है, तो अलाउंस को आपने किस तरीके से यूज़ करना है ये मैंने आपको बताया। इसी तरीके से अगर आप इनसाइड ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पर वैल्यू 0 होगी तो आपका टूल का जो एज है वो बिल्कुल इस प्रोफाइल से मैच होके चलेगा। और अगर आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू डाल देंगे, लेट सपोज 0.2 इंचेस, तो अब आपका टूल यहाँ पे आप फिगर के अंदर देख सकते हैं कि टूल आपकी टारगेटेड स्केच से ऑफसेट होके हट के चलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आउटसाइड करते हैं, यहाँ पे हम 0.25 इंचेस कर देते हैं। जब भी आप बने हुए प्रोग्राम के अंदर कोई भी चेंजिंग करेंगे तो उसको आपने कैलकुलेट के बटन पे ज़रूर क्लिक करना है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि टूल पाथ जो है वो ऑफसेट हो गया। ये पुरानी जो विदाउट अलाउंस हमने प्रोग्राम बनाया था वो उसका यहाँ पर प्रीव्यू दिखा रहा है, और अब जो करंट है वो ऑफसेट होकर चलेगा। ये जो ब्लू लाइन है ये बेसिकली
आपके कटर का सेंटर शो कर रही होती है। ठीक है, तो हम यहाँ से रीसेट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम ये सिलेक्टेड है तो प्रीव्यू सेलेक्टेड टूल पाथ पे क्लिक करेंगे तो ये आप देखें ऑफसेट होके बाहर की तरफ चला गया। और कितना ऑफसेट हो गया ये बेसिकली यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं, राइट क्लिक करते हैं, एडिट डेफिनेशन में चले आते हैं, ये 2 इंचेस। तो यहाँ से आप ऑफसेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा इसको मैं वापस 0 कर देता हूँ और हम दोबारा से इसको कैलकुलेट कर देते हैं, रीसेट प्रीव्यू कर देते हैं। ठीक है, और दोबारा मैं राइट क्लिक करके एडिट डेफिनेशन में आ जाता हूँ। ठीक है, अच्छा डू सेपरेट लास्ट पाथ, ये बेसिकली ऑप्शन क्या है? ठीक है, इस ऑप्शन पे जब आप चेक लगाएंगे तो ये ऑप्शन भी क्या करेगा, आपको अलाउंस देगा, लेकिन ये क्या करेगा कि तमाम स्लाइसेस जो हैं, जैसे कि हमारे पास 10 पासेज हैं तो ये 9 पासेज जो है वो हमारे ऑफसेट होके यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी लेट्स सपोज 25 हम देते हैं, ऑफसेट होके चलेगा। लेकिन लास्ट पार्ट जो होगा वो हमारा जो हमारा स्केच है उससे बिल्कुल 0 यानी कनेक्ट होके चलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दी वैल्यू और यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। ओके, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें लास्ट पाथ आपको अलग से नज़र आ रहा है, बाकी पाथ जो है वो ऑफसेट हुआ है। तो राइट ये प्रोग्राम सेलेक्ट हुआ है, रीसेट प्रीव्यू करते हैं, यहाँ से हम तो इसमें तो खैर मैंने काफ़ी बड़ी वैल्यू डिफाइन की है। नॉर्मली आप इतनी बड़ी वैल्यू डिफाइन नहीं करते आप। अब ये देखें कि लास्ट पाथ जो है वो ऑफसेट होके अंदर की तरफ आगे चला है। ठीक है ना, तो ये सिर्फ जो मैंने इतनी ह्यूज वैल्यू यहाँ पे डिफाइन की है 0.25 इंचेस, ये सिर्फ समझाने के लिए डिफाइन किया है। यानी लास्ट पार्ट जब आपका चलेगा तो वॉल आपकी फिनिश हो जाएगी और कटर थोड़ा सा अंदर आगे चलेगा। ठीक है ना, तो ये आपने यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो इसको भी इस ऑप्शन को भी आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर वर्किंग, अदरवाइज आप इसको यहाँ से बंद कर दें। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं नीचे, दोबारा से हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं, रीसेट प्रीव्यू करते हैं। ठीक है, और यहाँ से एडिट डेफिनेशन में चले जाते हैं। अच्छा इसके बाद जो ऑप्शन मुझे आपको बताना है वो है यहाँ पर जो विंडो आ रही है जिसमें रैम्प, लीड, ऑर्डर, स्टार्ट, कॉर्नर है। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि जो कॉर्नर है, स्टार्ट पॉइंट जो है वो बेसिकली अगर आप ऑप्टिमाइज स्टार्ट पॉइंट कर देंगे तो ये अपनी मर्जी से लेगा। अगर आप उस स्केच के 9 पॉइंट्स डिफाइन करें तो वहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो हमारा स्केच है, मैं कहता हूँ कि टॉप राइट कॉर्नर से जो है वो स्टार्ट पॉइंट हो और प्रोग्राम चले। ठीक है, तो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। ओके, तो इसको मैंने यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर सेलेक्ट कर लिया। अभी ये बॉटम मिड कॉर्नर सेलेक्ट था, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट था, तो मैंने इसको टॉप कॉर्नर सेलेक्ट कर लिया। मूवी स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करके यहाँ से मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो ये देखेंगे स्टार्ट पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, दोबारा से हम इसको एडिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप बेसिकली स्टार्ट पॉइंट अपनी मर्जी का डिफाइन कर सकते हैं, कीप करंट पॉइंट भी रख सकते हैं, ये ऑप्टिमाइज अपनी मर्जी से सेलेक्ट करेगा। अच्छा दूसरी चीज़ जो है वो कॉर्नर है। इस वक्त अगर आप देखें तो जो कॉर्नर है वो बेसिकली फिलेट की शेप में या राउंड की शेप में। ठीक है, तो अगर आप प्रोग्रामिंग के अंदर कॉर्नर शार्प चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर चेक लगा दें। ठीक है, चेक लगाने के बाद हम दोबारा नीचे आएंगे और कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे कॉर्नर हमारे शार्प हो गए। अब जो रिजल्ट आएगा वो डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो रीसेट प्रीव्यू करेंगे और क्या कहते हैं प्रीव्यू सिलेक्टेड टूल पाथ करेंगे। ठीक है, तो ये इंटरनल जो है अब हमारे शार्प एजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने पहले बेसिक फीचर समझना है, फिर उस पर्टिकुलर कमांड के हमने एडवांस फीचर स्टेप बाय स्टेप समझना है ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकें और अच्छे जॉब्स मशीनिंग कर सकें। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट हमारा हो गया और कॉर्नर हो गया। अब दूसरा ऑप्शन मैं बताता हूँ लीड्स। अभी जो है वो डायरेक्ट जो हमारा टूल है वो मटेरियल के ऊपर डेप्थ ऑफ कट ले रहा है। बाज़ औक़ात हम स्केच से इसको हटा के चलाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ऐड लीड पे क्लिक करना है और ये स्ट्रेट होगा तो आपने इसको स्ट्रेट भी यूज़ कर सकते हैं, सर्कुलर भी यूज़ कर सकते हैं। सर्कुलर में यूज़ करने के बाद आपने जो ये रेड कलर का आर्क बन रहा है इसका रेडियस डिफाइन करना है
और इसकी लेंथ डिफाइन करनी है। तो आपने अच्छी प्रैक्टिस ये है कि जो आप रेडियस डिफाइन करें वही लेंथ डिफाइन करें। लेट्स सपोज अगर आप 0.5 का रेडियस डिफाइन करते हैं तो लेंथ भी आप 0.5 ही रखें, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर अगर आप चेक हटा देंगे तो सिर्फ इंटर होते हुए रेडियस बनाएगा और वापस जब एंड करेगा पाथ को तब रेडियस बनाता हुआ बाहर नहीं आएगा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि लीड आउट होते हुए यानी पाथ को कंप्लीट होने के बाद भी ये टूल बाहर की तरफ चला जाए तो डू लीड आउट पे चेक लगा दें, ठीक है। अच्छा, इसको हम बेसिक पैरामीटर डिफाइन करने के बाद स्टार्ट पॉइंट को मैं अगेन मिड बॉटम कर देता हूँ ताकि आप यहाँ से इसको देख सकें और हम कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पर इसने जो है वो एंट्री बना दी, ठीक है ना। अच्छा, ये एंट्री जब आप बनाएंगे, जब मिसाल के तौर पे ये आउटर एरिया आपका पूरा मशीनिंग होने के बाद क्लीन हो जाएगा, ऐसी जगहों पर आपने लीड इन ये लीड आउट चलाना है ना, लीड वाला ऑप्शन यूज करना है। इसको हम रीसेट प्रीव्यू करते हैं, अगेन हम सेलेक्टेड व्यू पे क्लिक करते हैं। तो अब आप देखें ये लेट्स सपोज हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा आउटर एरिया जो है ये भी हम मशीनिंग करके ख़त्म कर देंगे, रफ है। तो उसके लिए आपने टूल को डायरेक्ट डेप्थ ऑफ कट से बचाने के लिए जब यहाँ पे पहले से मटेरियल रिमूव हुआ होगा तो आप लीड इन लीड आउट का ऑप्शन यूज करेंगे, ठीक है। अगेन दोबारा हम प्रोफाइल के एडिट डेफिनेशन में आ जाते हैं। तो लीड हमने देख लिया। अगर इसके साथ आप ओवर कट डिस्टेंस के साथ कोई वैल्यू डिफाइन करेंगे तो ये दोनों जो रेडियस हैं ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और वो डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा। जैसे लेट्स सपोज 0.2 इंचेस। तो अब हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। रीसेट प्रीव्यू करेंगे हम यहाँ पर और दोबारा से इसको देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन दोनों रेडियस के साथ ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो फिलहाल इन ऑप्शंस को आप ट्राई करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है वो पॉकेटिंग की कमांड देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।